Hello everyone. I once again welcome back to my YouTube channel English Hub, a complete English solution, and I am your English educator A.R. Gupta, and today I am going to teach you adverb part 2. अगर आपने adverb का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा या तो फिर प्लेलिस्ट में से जाके देख लेंगे, ठीक है। तो adverb part 2 में मैं आप बताऊंगा what are the different types of adverb, okay, and टाइप ऑफ एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज होगा, ये भी मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब भी करा दे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एडवर्ब पार्ट 2। ओके, सो आप देख सकते हैं बोर्ड पे एडवर्ब पार्ट 2 के बारे में लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था 10 एडवर्ब होते हैं। देयर आर 10 एडवर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट एडवर्ब में 7 होते हैं, फिर 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं। कहने का क्या मतलब है? द वन इज द वेरी फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब अंडर व्हिच एडवर्ब टाइम, प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, अफर्मेशन, नेगेशन, मैनर, रीजन, एंड द सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव एंड लास्ट इज रिलेटिव। मैंने इसका टाइप इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा मैं भुलक करूँ ना तो भूल जाता हूँ, तो मैंने लिख दिया है। चलिए, तो इस पार्ट में हम एडवर्ब ऑफ टाइप टाइम को सारे एडवर्ब को अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझें, ठीक है। सो पूरा कंसेप्ट के लिए अंत तक बने रहेंगे। अगर पहला वीडियो नहीं देखे जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो टाइम मतलब समय, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम देख लें हम लोग। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय। तो ऐसा एडवर्ब जो किसी कार्य के होने के समय को बताता है। कैसे भाई? ऐसा एडवर्ब जो किसी कार्य के होने के समय को बताता है, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया, इसमें कोई समय नहीं है, ठीक है। अब यहां पे यस्टरडे लगा लेंगे, मैं कल वहां गया। यस्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे सारे वर्ड जिस वर्ड सेंटेंस में होते हैं जो टाइम शो करते हैं वो सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एग्जाम्पल में आप जान ले, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये पूरा सीरीज है, इसको बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। सो ऐसे सारे वर्ड होते हैं जो शो करते हैं कि टाइम जो है कब एक्शन ले रहा है, यानी एक्शन किस टाइम पे किया गया है। दैट विल शो एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, लेट्स गो टू द प्लेस। सेकेंड वन, प्लेस। प्लेस से क्या पता चल रहा है आपको? वैसा एडवर्ब जो काम जहां पे हुआ है, द प्लेस को शो करता है। एडवर्ब प्लस क्या शो करेगा? काम होने के प्लेस को शो करेगा। जैसे आई वेंट देयर, मैंने अभी बताया ना आपको, I went there. There is a place, adverb of place, ठीक है। He always comes here. ये भी प्लेस को शो कर रहा है, here भी प्लेस को शो कर रहा है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो प्लेस को शो करेगा कि काम कहां पे हुआ है, that is called adverb of place. Okay? Adverb of degree. टाइम इज डन, प्लेस इज डन, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या शो कर सकता है? तो देखिए, समझेंगे ध्यान से। अब आप पहले आप फ्रीक्वेंसी समझेंगे, फिर डिग्री समझेंगे। फ्रीक्वेंसी के साथ मैं डिग्री समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, डिग्री और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, समझिए। डिग्री और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है? तो फ्रीक्वेंसी में होता है बारंबार, जिसको हिंदी में बोलते, बताता हूं मैं आपको, बारंबारता, जिसको बोलते हैं बारंबारता। आपने सुना होगा बारंबारता, मैथ का टॉपिक है। डिग्री जो मतलब बोलते हैं ना, कितना परसेंट ए रहा, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज कॉल्ड टेम्परेचर। डिग्री टेम्परेचर के यूनिट है, ठीक है।
मतलब हाउ मच, हाउ मच, काम कितनी बार किया गया, कोई काम कितनी बार कहा गया डिग्री फ्रीक्वेंसी शो करेगा। जैसे आई ऑलवेज गो देयर, फ्रीक्वेंसी हमेशा जाता हूं। ही सेल्डम कम्स हियर, सेल्डम कम्स हियर, वह यहां हमेशा आता है। कब आता है? तो हमेशा आता है, ठीक है, वह यहां हमेशा आता है। आई नेवर मीट हिम, आई नेवर मीट हिम, मीट हिम, मैं उसे कभी नहीं मिलता हूं। तो कभी नहीं मिलता हूं मतलब कब नहीं मिलता हूं? तो कभी नहीं मिलता हूं। फ्रीक्वेंसी काम करने की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बारंबारता में मतलब डिग्री में फ्रीक्वेंसी मिलाएंगे, डिग्री। अब आप इससे परफेक्शनिस्ट का भी अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि अभी बताओ कितना, हाउ मच, कितना, कितना, जब काम कितना हुआ है, ये बारंबारता को दर्शाता है, ठीक है ना, मतलब काम कितनी बार हुआ है, कितना हुआ है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड इट ऑलमोस्ट, आई हैव कंप्लीटेड इट ऑलमोस्ट, मैंने इसे आधा समाप्त कर लिया है, ठीक है। हाउ मच तो आधा, ठीक है, हाउ मच तो आधा, आई हैव ऑलमोस्ट लगभग, लगभग सॉरी, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हाफ के लिए, हाफ अगर है, टुडे आई टॉट यू हाफ लेसन, हाफ लेसन, कितना लेसन? तो आधा लेसन। काम कितना हुआ है, हाउ मच, काम कितना हुआ है, एक्शन कितना हो गया, उसमें डिग्री आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और फ्रीक्वेंसी, उस काम को कितने बार किया गया है, उस काम को कितने बार किया, उस एक्शन को कितने बार रिपीट किया गया है, उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोनों आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैंने साथ साथ लेके चला, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो इसको मैं मिटाता हूं और चलता हूं एक नए एडवर्ब की ओर। अफर्मेशन एंड नेगेशन बहुत ही इजी एडवर्ब है। कहां यूज करते हैं? जिस सेंटेंस में कोई अफर्मेटिव वाक बोले, कुछ अफर्मेशन बोलते हैं या नेगेशन। अफर्मेशन मीन्स मतलब कुछ यस में आंसर दिए, नेगेशन मीन्स नो में। जैसे कि बोले यस, सॉरी, यस आई विल गो देयर, यस आई विल गो देयर, तो यस से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे, ए है, व्हाट आर डूइंग, व्हाट, ए कंप्लीटेड इट, ए आई कंप्लीटेड इट, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, ये का मतलब यस होता है। व्हाट्सएप में आप भेजते होगा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं यस से संबोधित, जिसका यस में रिप्लाई करते हैं, अफर्मेशन में शो करते हैं। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव भी मांग लीजिए इसको। तो अफर्मेशन, ये दोनों वर्ड मिलके क्या बनाया आपने? अफर्मेशन बनाया, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड जब सेंटेंस में, आपके बातों में, आपके एक्शन में यस का बोध होता है, तो हम उसको डिग्री ऑफ, सॉरी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन मानते हैं, ठीक है, लेते हैं, कंसीडर करते हैं, जो भी आप कहिए। नेगेशन, नहीं, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, मैं मना कर रहा हूं, तो मेरा एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। ही विल नेवर कंसीडर माई वर्क, ही विल नेवर कंसीडर माई वर्क, वह मेरा काम को कभी वैल्यू नहीं देगा, कंसीडर नहीं करेगा। तो नेवर जो है नेगेशन होगा, यानी कि ना में आंसर हो रहा है, ना में बातें बताई जा रही है। तो ये सारे वर्ड्स को मैं क्लियर करते जा रहा हूं कि आपको पता चले कैसे हम डिग्री किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करते हैं। टाइम, टाइम बताएगा, प्लेस, एक्शन की टाइम को बताएगा, प्लेस को बताएगा, डिग्री को बताएगा। डिग्री फ्रीक्वेंसी में अंतर क्या है वो मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी में काम कितनी बार हो गया, डिग्री में कितना हो गया है, अफर्मेशन, नेगेशन और यस नो को बताएगा, ठीक है। एडवर्ब मैनर क्या होता है? देखिए, मैनर बोले तो आपको बोला जाता है ना, आपके अंदर मैनर नहीं है क्या, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है क्या? तो डिसिप्लिन, मैनर मतलब
किस काम को, कोई वर्क है, उस वर्क को कितने ब्यूटीफुली किया गया, वर्क इज डन ब्यूटीफुली किया गया। देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो मेरा एडवर्ब होता है, ठीक है, रूल है। एडजेक्टिव में एल वाई लगाने के बाद एडवर्ब होता है। कौन सा एडवर्ब होता है? तो मैनर वाला ही होता है, वो मैनर वाला ही होता है। जैसे आई राइट क्लियरली, मैं क्लियरली लिखता हूँ, सॉरी मैं क्लियरली तो लिखता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं खूबसूरत तरीके से लिखता हूँ, मेरा मैनर बता रहा है। सी वॉक्स, वह टहलती है, कैसे टहलती है? तो स्लोली स्लोली, ठीक है। ये जो वर्ड है, सॉरी वर्ड है, एल वाई लगा हुआ है, ये क्या शो करते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर शो करते हैं, यानी कि काम करने की विधि रीति जो होती है उसको बता रहे हैं। मैनर, आपके पास कितना अनुशासन, एक तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए एडवर्ब रीजन, काम करने का कोई रीजन हो, रीजन वाले जो वर्ड होंगे उसमें एडवर्ब रीजन लगाएंगे। जैसे दैट इज वाई आई ऑप्टेड दिस, ये आपको अधूरा सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा सेंटेंस, दैट इज वाई आई ऑप्टेड दिस, इसके पहले कुछ बोला गया है और इसके बाद ये सेंटेंस है। ऑप्टेड का मतलब होता है लेना, चूज करना, ठीक है ना। दैट इज वाई मतलब सपोज करो एक पिता पुत्र बात कर रहे हैं कोर्स के बारे में, तो पिता पुत्र ने बोला दैट इज वाई, यही वो रीजन, वाई रीजन को शो कर रहा है। अगर नहीं समझ में फिर से समझाता हूं, देखिए आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, आई लर्न इंग्लिश बिकॉज, अब बिकॉज जो वर्ड है एडवर्ब रीजन कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है। बिकॉज आई वांट टू गेट ए गुड जॉब, आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, समझ आ रहा है ना। कुछ रीजन के लिए जो काम करेंगे, ठीक है, रीजन के लिए जो काम करेंगे और उसके लिए एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज करेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीजन टू डू एनी वर्क, डू एनी एक्शन, ओके। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या हो सकता है आप सोचो कीजिए। सारा भी WH वर्ड है, जो WH वर्ड का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, फिलहाल बता रहा हूं W और S से शुरू होने वाले वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे हु, हाउ, व्हाट, whom, etc, ओके। जैसे व्हाट, ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मैंने यहां लिखा, ठीक है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, ये सब व्हाट 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 जो आ रहा है, तो क्या है मेरा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, व्हाट इज व्हिच इज योर पेन, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब कॉल्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन, इसका एक इंट्रोगेटिव का जो अलग पार्ट है एक वीडियो में आपको सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब, यहां भी WH वर्ड आएंगे, WH वर्ड, हु, व्हाट, whom। अभी देखिए WH वर्ड आएंगे, कैसे आएंगे? रिलेशन शो करते हैं, एडवर्ब रिलेशन शो करते हैं। कैसे? दिस इज द पेन
whom I bought yesterday. यहाँ पे देखिए पेन yesterday भी मेरा एडवर्ब है, उससे हम मुझे अभी मतलब नहीं है. whom यह वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था. दिस इज द पेन whom I bought yesterday. यहाँ देखिए पेन है एडवर्ब, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, नाउन क्वालिफाई कर रहा है तो ए रिलेटिव एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. ठीक है. दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who is best in school, who is the best in school, who is the best in school, who is working for the boy and boy is the best. तो the best क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है. सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको पढ़ा दूंगा. सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, हु क्वालिफाई कर रहा है एज एन एडवर्ब. सो इस तरह रिलेटिव एडवर्ब जो सेंटेंस में रिलेशन को शो कर रहा है. इस बॉय का रिलेशन किससे है कि बेस्ट बॉय होने से है, स्कूल में बेस्ट बॉय होने से है. इस पेन का रिलेशन किससे है, जिसको कल खरीदा गया उससे. ठीक है. इस तरह ये मेरा 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं. मार्कर लगा खत्म हो गया है. 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब. ठीक है. तो अभी मैंने आपको सब समझा दिया. कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ सेशन हो फिर कमेंट कीजिए. ठीक है. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप टू इनटू इट. इंग्लिश अब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन. टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, and don't forget to subscribe and hit the bell icon in this channel.